स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं भूगोल विषय क्लास 12 अध्याय आपका 17 ऊर्जा संसाधन, जो कि खंड व भारत जनसंख्या अर्थव्यवस्था का पार्ट है। आज का जो चैप्टर है आपका ऊर्जा संसाधन, हमने पिछला चैप्टर था आपका 16, हमने खनिज के विषय में पढ़ा और खनिज के विषय में जाना। अगला जो आपका टॉपिक रहता है ऊर्जा संसाधन, और कौन कौन से संसाधन रहते हैं ऊर्जा से रिलेटेड, उसके बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले ऊर्जा संसाधन के विषय में जो इसकी प्रस्तावना रहती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ऊर्जा संसाधन, जैसा कि इसका नाम है ऊर्जा, जो कि एक शक्ति है, किसी देश के सर्वांगीण विकास की महत्वपूर्ण कड़ी होती है। मानव सभ्यता और उसका आर्थिक विकास ऊर्जा संसाधनों के उपयोग से जुड़ा है। किसी भी देश के औद्योगिक विकास है तो ऊर्जा या शक्ति के संसाधन एक आवश्यक तत्व है। आधुनिक औद्योगिक युग में शक्ति के साधन ही किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का सूचक और आधार है। ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का रेखाचित्र संख्या 17.1 में प्रदर्शित किया गया है। जैसा कि मैंने आपको जब हम संसाधन शुरू कर रहे थे तब हमने ये लाइन एक पढ़ी थी कि किसी भी देश के विकास में जो है संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा देश भी अगर यहाँ पर संसाधन की इतनी उपलब्धता नहीं होती तो ये विकासशील भी नहीं होता। और जिन देशों में संसाधनों की भरपूर मात्रा है, जहाँ पर भरपूर मात्रा में संसाधन जो है, खनिज जो हैं, ये ऊर्जा संसाधन जो है अगर उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध है तो वो देश जो है विकसित अवस्था में है। जैसा कि कल पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि जो भी आपका सऊदी अरब वाला क्षेत्र जो है, अरब है, ईरान है, यहाँ पर पेट्रोल की अधिकतम प्रचुरता होने के कारण वह विकसित देशों में आता है। ठीक है, तो ये भी एक देश के विकास में, सर्वांगीण विकास में संसाधन जो है, ऊर्जा संसाधन है, खनिज संसाधन है, ये संसाधन आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी देश के विकास के लिए। ठीक है, और आधुनिक युग तो सब जब पूरा हमारी अर्थव्यवस्था ही आजकल जो है इन पर, आधुनिक युग की जो इन ज़रूरतों पर इतना इम्पोर्टेंस रखने लगी है कि इनके बिना जो है किसी देश का भविष्य हम निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने ऊर्जा संसाधन के विषय में जाना, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में और हमारे देश के विकास में, और कितनी यह जो है हमारी इकोनॉमी को हैंडल करती है, ये हमारी इकोनॉमी को जो है कितना संभालती हैं ये संसाधन, कितना विकसित अवस्था की ओर लेके जाती है हमारे देश को। यहाँ पर आपको भारत के ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं उसके बारे में एक आपको डायग्राम दे रखा है, उसको देखेंगे आप अच्छे से। भारत के ऊर्जा स्रोत, सबसे पहले इसको जो है हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है आपका परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। जो परंपरागत हैं उसको भी हमने दो प्रकार से डिवाइड कर रखा है, गैर व्यापारिक स्रोत और व्यापारिक स्रोत। गैर व्यापारिक कौन कौन से हैं? जलाऊ लकड़ी, वनस्पति के व्यर्थ पदार्थ, कपड़े और अन्य। अगला देखो व्यापारिक स्रोत, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत और भारी जल और अन्य। ये जो सारे हैं आपके परंपरागत में आएंगे, गैर व्यापारिक और व्यापारिक स्रोत। ठीक है, अगला देखो गैर परंपरागत में आएगा आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमेस ऊर्जा और बायोगैस ऊर्जा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमने भारत के ऊर्जा स्रोत देखे हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत, ये सारे जो हैं, ये आप क्या करोगे, आप कॉपी में जो है अपनी नोटबुक में अपना भारत के ऊर्जा स्रोत का डायग्राम बनाओगे, उसको लर्न करोगे, ताकि आपका इसका डिवाइडेशन जो है अच्छे से समझ में आए और लर्न करना है आपको, क्योंकि आपको डायरेक्टली जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गैर परंपरागत ऊर्जा निम्न में से है। ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है और अति लघुरात्मक क्वेश्चन भी आ सकता है आपका कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम बताइए। तो डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं इसमें आपका, तो आपको क्या करना है, ये डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाना है और लर्न करना है। आगे देखिए, भारत में ऊर्जा संसाधनों की स्थिति कई हद तक संतोषप्रद नहीं है। भारत में परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ताप ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत का प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक विकास और उनके संचालन के लिए विद्युत एक महत्वपूर्ण तत्व है। देश के अधिकांश विद्युत शक्ति का उत्पादन आज भी परंपरागत ऊर्जा स्रोत के संसाधनों के आधार पर किया जा रहा है। वर्ष 2011 में उत्पादित विद्युत शक्ति का 64.08%, तापीय विद्युत जो है कोयला 32.24%, जल विद्युत 3.68% अणुशक्ति से प्राप्त हुआ है। कोयला आज भी तापीय विद्युत का सबसे बड़ा साधन है। ये सभी जो है अंडरलाइन करेंगे इसी लाइन को। कोयला आज भी जो है तापीय विद्युत का सबसे बड़ा साधन है। इस अध्याय में हम कुछ महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधनों को पढ़ेंगे। जो सबसे पहला जो रहता है आपका कोयला रहता है।
जैसा कि हम ऊर्जा संसाधन पढ़ रहे हैं, तो ऊर्जा संसाधन में जितने भी सारे आपको परंपरागत और गैर परंपरागत जो डिवाइडेशन दे रखा है, तो इसमें जो है ज़्यादातर जो है हम परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का ज़्यादा अत्यधिक महत्व देते हैं। लेकिन समय के साथ साथ में हमने गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो हैं उनका भी यूज़ जो है बहुत ही बड़े पैमाने पर करना शुरू किया है। जैसे कि इसमें दे रखा है, क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम, ये जो चीज़ें हैं ये लिमिटेशंस में है। मतलब कि अगर मैं अगर मैं इसका कोयले का जो है अत्यधिक उत्पादन करूँ, जहाँ से कोयला अत्यधिक मात्रा में निकाला जा रहा है, अगर मैं उसका अत्यधिक खनन करूँगी तो कोयला जो है आने वाले काफ़ी लंबे टाइम पीरियड के बाद में इसका जो खनन जो है समाप्त हो सकता है, पेट्रोलियम समाप्त हो सकता है, तापीय, परमाणु, ये सारे जो जल विद्युत हैं, जल विद्युत भी इसलिए बनता है जल विद्युत, क्योंकि जल होगा तो जल विद्युत बनेगा। तो ये जो सारी जो है, तो इनसे क्या है कि अगर हम इसी का यूज़ कंटिन्यूसली करते जाएंगे अपने विकास के लिए, अपने कार्य के लिए, अपने जीवन की होती ज़रूरतों के लिए, जो भी हम कंटिन्यूसली जो है हमारी ज़रूरतें जो बढ़ती जा रही हैं और इनका यूटिलाइजेशन इतना अधिक है कि हम इनका अत्यधिक प्रयोग करने लगे हैं। इनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। इतना जो है इनकी इम्पोर्टेंस रहती है हमारे लाइफ में। ठीक है, तो ये जो व्यापारिक स्रोत हमने पढ़ा, व्यापारिक स्रोत जब भी सारे हमने पढ़े हैं, तो उसकी इम्पोर्टेंस इतनी रहती है और इनका जो है खनन भी इतना होता है। तो हमने अभी क्या किया है, वर्तमान समय में हमने गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का जो है उपयोग करना स्टार्ट किया है। सौर ऊर्जा जो है हम सभी जानते हैं कि हम इसका कितना भी यूज़ करें, ये एक ऐसी ऊर्जा है सौर ऊर्जा। और मैंने आपको जब मैंने ये आपका ये खंड स्टार्ट ही किया था, तब मैंने आपको इसके विषय में पढ़ाया था कि किस प्रकार से जो है हम सौर ऊर्जा का यूज़ कर रहे हैं, किस प्रकार से जो है जो बिजली जो बनती है, जो सारे प्लांट लगते हैं, अभी घरों में सब प्लांट लगाते हैं ऊपर छत पर, सौर ऊर्जा से जो बिजली निर्माण होती है, तो उसके द्वारा जो है हम बिजली की खपत कम करना, उसको एक इंडिकेट कर रहे हैं उस चीज़ को कि जो चीज़ें हम कम खनन कर सकें, उनके स्थान पर हमारी ज़रूरतों को गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के द्वारा पूरी कर सकें। पवन ऊर्जा का हम यूज़ कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन, भूतापीय, बायोमास, इनके द्वारा जो है हम व्यापारिक स्रोत को कम करने की जो है कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रहता है इनकी इम्पोर्टेंस रहती है, जो मैंने आपको थोड़ा सा जो है इसको विस्तार से थोड़ा समझाने की कोशिश की है। आपका जो कोयला जो रहता है ऊर्जा संसाधन में बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। खनिज संसाधन का जो कल हमने पढ़ा था, लोहा अयस्क जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही कोयला है। आपको खनिज संसाधन में लोहे को इम्पोर्टेंस देते हुए अच्छे से पढ़ना है, उसी के साथ में कोयले को भी जो है अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आपको क्या करना है, चलो आज कोयला शुरू कर देते हैं, इसको कंटिन्यूटली पढ़ ही लेते हैं। कोयले को देखिए, कोयले को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति के आधार पर कोयले को उद्योगों का जननी, कोयला सोना, शक्ति का प्रतीक कहा गया है। अंडरलाइन करेंगे सभी से। देश में आज भी कोयला शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, जैसा कि सभी जानते हैं। विश्व में आधुनिक औद्योगिकरण का सूत्रपात करने का श्रेय ही किसको दिया जा रहा है, कोयले को दिया जा रहा है। भारत में कोयले का उपयोग प्राचीन काल से होता आया है, परंतु वर्तमान कोयला खनन उद्योग के विकास 1774 ईस्वी में आरंभ हुआ, जब अंग्रेजों द्वारा रानीगंज में कोयले का पता चला। सबसे पहले कहाँ पर पता चल रहा है, कोयले का, रानीगंज में। अंडरलाइन करेंगे, ये आपके इम्पोर्टेंट रहता है। और जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोयले का पता सर्वप्रथम कहाँ लगा, रानीगंज में। कब हुआ था, 1774 ईस्वी में इसका आरंभ हुआ था, जब अंग्रेजों द्वारा रानीगंज में कोयले का पता चला। आगे देखिए, भारत विश्व में कोयला उत्पादन की दृष्टि से चीन व अमेरिका के बाद कौन से स्थान पर है। कोयला जो है भारत का कोयले के क्षेत्र में भारत का तीसरा स्थान आता है। पहला चीन का आता है, दूसरा अमेरिका का आता है। अंडरलाइन करेंगे सभी इसी लाइन को। पहली इंपॉर्टेंट लाइन रहती है आपके 1774 ईस्वी में आरंभ हुआ। कहाँ आरंभ हुआ, रानीगंज में। ठीक है, भारत जो है विश्व का 4.7% जो है कोयला उत्पादित करता है। कितना उत्पादित करता है ये कोयला, 4.7% जो है भारत विश्व का 4.7% जो है कोयला उत्पादित करता है। आगे देखिए, भारत की ऊर्जा का लगभग 60% नामक कोयले से प्राप्त होता है, जबकि भारत की जितने भी जो ऊर्जा स्रोत हैं उसका 60% जो है 60% भाग जो है कोयले से प्राप्त होता है। आपको यहाँ पर कोयले के बारे में, कोयला क्षेत्र के बारे में डायग्राम दे रखा है, ये आपको बनाना है। लोहे इसका का जो मैंने आपको बताया था वो भी बनाना है आपको, और ये कोयला खनन क्षेत्र है उसको भी बनाना है, ताकि आपको पता रहे और लर्न हो जाए आसानी से। आगे देखिए, ये जो दे रखा है आपका, इसका विभाजन, वैसे तो पूरा कोयला ही आपको इम्पोर्टेंट है,
लेकिन अगर आपका लघुतरात्मक क्वेश्चन बनता है तो डायरेक्टली यहाँ से 4 प्रकार का जो कोयला होता है उससे बनेगा। अगर आपका निबंधात्मक क्वेश्चन आपके मेन एग्ज़ाम में आता है तो आपको ऑप्शन ऐसे दे रखा होता है, या तो आपका लोहा इसका आएगा या कोयला इसका आएगा। ठीक है, दोनों साथ में नहीं देगा, एक ही देगा। ठीक है, वैसे ये इंपॉर्टेंट रहता है ये आपकी कोयला भी और लोहा भी, आपको दोनों अच्छे से पढ़ने हैं और लर्न करना है। हम पढ़ रहे थे इसके कोयले के 4 प्रकार हैं। एंथ्रेसाइट पहला प्रकार है, इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है 80 से 90%। सबसे जो है अच्छे किस्म का कोयला होता है एंथ्रेसाइट। उसके बाद में जो आता है बिटुमिन्स आता है, इसमें कार्बन की मात्रा 75 to 80%, लिग्नाइट की 50% और पीट की जो है 50% से कम है। तो सबसे निम्न कोटि का जो है कोयला पीट है, जबकि उच्च श्रेणी का कोयला है आपका एंथ्रेसाइट। कल की क्लास में हम कोयला उत्पादन क्षेत्र पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और इसका जो है हम मैप के माध्यम से जो है पूरा इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक अलग से मैप बनवा के आपको अवेलेबल करवा दूंगी, ताकि जो है आपका जो भी गोंडवाना युगीन और टर्शरी कालीन जो भी क्षेत्र हैं आपको उस मैप से जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा और पता चल जाएगा। ठीक है, तो कल जो है मैं आपको इसको मैप के माध्यम से पूरा डिटेल में समझाऊँगी। आज के लिए इतना ही, जितना पढ़ाया गया है वो लर्न करना है आपको। थैंक यू।